हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप बहुत ही अच्छे होगे मुझे मालूम है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि राफ्ट फाउंडेशन बीम में जो सरिया लगता है कैसे उसको निकालते हैं। दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन बीम आप समझ रहे हो, ओवरहेड टैंक का अगर काम कर रहे हैं तो उसमें राफ्ट फाउंडेशन बीम होता है। उसमें जो स्टील निकाला जाता है उसको कैसे निकालते हैं, उसका कटिंग लेंथ दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। उसका ये एक बीबीएस है दोस्तों। तो आप देख रहे हो ये हमारा रिंग बीम है। मैंने बताया नॉर्मली बनाया रिंग बीम है दोस्तों ये। ओके। बोल तो मैं और बाद में लेता हूँ। ये जो रिंग बीम है ये आपका रिंग जब है ड्राइंग रहता और तो इसके उसमें पैसा साइड में लेने में मज़ा ये आता है। कवर है। ओके दोस्तों। तीन दो सौ ठीक। पचासी हो दोस्तों जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है आपके जानने के लिए, ये मैंने कवर छोड़ रखा है। अब दोस्तों ये देखिए, ये ऊपर मैंने दिखाया है ये छः जो रॉड लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, वो कितने के हैं, 12 mm के। ड्राइंग में दोस्तों आपको सेम ऐसा ही लिखा रहेगा। ड्राइंग में आपको ऐसा शो करके दिया रहेगा, छः रॉड जो है वो 12 mm के हैं। ओके। अब यहाँ पे बीच में भी जो रॉड लगे हुए हैं वो कितने के हैं, 10 के हैं, बी नंबर, ए नंबर। और यहाँ पे दोस्तों एक ये और एक ये कितने के हैं, 16 के दो रॉड हैं। ओके। बीच में दोस्तों कर्टेल लगा है, वो भी यहाँ पे लिख के रखा है 2.4 मीटर लॉन्ग, 16 के दो प्लस दो। ओके दोस्तों, ड्राइंग में सेम ऐसा ही दिया रहेगा। फिर आपका रिंग का साइज भी दिया रहता है उसमें, 500 बाई 600। ओके। और ये जो अपनी कट रिंग कितने की रहेगी, 8 की रहेगी, 10 की रहेगी, वो भी ड्राइंग में दिया रहता है दोस्तों। तो मैं आज इसी पे बात करूँगा आपसे सिर्फ। दोस्तों सबसे पहले मैं ए पॉइंट किया हूँ तो मैं ए पॉइंट ही आपको बताता हूँ। ओके। ए बी सी डी। ओके। ए मैं बताता हूँ आपको, ए का अगर हमें कटिंग लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आपको जानना। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक नॉर्मल ड्राइंग बनाया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जब हम खुदाई करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। खुदाई करने के बाद हम एक सेंटर पॉइंट लेते हैं गोले का। गोले का जो सेंटर पॉइंट लेते हैं दोस्तों, वहाँ से जो अपनी रिंग बीम होती है, रिंग बीम तक नापते हैं, रिंग बीम का सेंटर पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट ये हो गया, दूसरा सेंटर पॉइंट ये हो गया। तो मैंने रिंग बीम का सेंटर पॉइंट लिया, कितना आया, रिंग बीम का आउटर कितना आ रहा है, 2750। 2750 आ रहा है। 500 500 500 का हमारा रिंग बीम है। और इसमें फिर हम दोस्तों 250 इंक्लूड करते हैं तो कितना आ जाता है, 3000। 3000 हमारा सेंटर पॉइंट आता है, जिसमें से 50 हमारा कवर माइनस होता है। तो हमारा जो ये स्टील बनता है उसका वो एग्जैक्ट आता है। ओके दोस्तों। तो सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए दोस्तों, ये हमारा आउटर पॉइंट है और ये हमारा इनर सेंटर पॉइंट। सारा काम हम सेंटर पॉइंट से ही करेंगे। सेंटर पॉइंट से इस तरफ, सेंटर पॉइंट से उस तरफ, जो भी सही आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंटर पॉइंट टू रिंग बीम सेंटर 3000। 3000 माइनस 200। 200 दोस्तों मैंने क्या माइनस किया है, 3000 ये है, 3000 ये है। मैं जैसे ही 200 माइनस करूँगा, ये हमारा 3000 है। अब मैं जैसे ही 200 माइनस किया, मैं एग्जैक्ट यहाँ आ गया, ये 50 कवर छूट गया मेरा। अब मैं पहला सरिया ये निकालूंगा तो मैंने वही दिखाया, 200 मैंने माइनस किया, 250 यहाँ रहना चाहिए, 50 कवर है, कवर मैंने छोड़ दिया, 200 मैंने डायरेक्ट माइनस किया, आया कितना, 2800 ओके। मैंने ये फार्मूला लगाया दोस्तों, 2 पाई आर, यही फार्मूला है, इसी से हम सारा कटिंग लेंथ निकालेंगे इनर फेस। ये फार्मूला है 2 पाई आर, 2 × 3.14 × 2 × 8। ओके दोस्तों, ये किया। अब इसमें हम ये ध्यान देंगे कि हमारा लैब कितना आएगा। ओके दोस्तों। तो इसमें लैप हमारे दो आएंगे दोस्तों, क्योंकि एक जो हमारा सरिया होता है 12 मीटर का होता है। ओके। तो 12 मीटर को जब हम इस तरीके से मोड़ेंगे दोस्तों, ऐसा मोड़ा, 12 मीटर यहाँ पे आया। अब इसको 5 और चाहिए, हाँ 5 और चाहिए, कितना, 19। तो 12 × 6 = 18, 7। 7 मीटर और चाहिए तो हमारा लैप भी हो जाएगा और हमारा गोला भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा 2 लैप पड़ गया और फिर उसके बाद हमारा ये सर्कल भी बन गया। तो 2 लैप हमने जोड़ा। लैप दोस्तों होता है जितने की सरिया रहती है उसका 5 गुना। तो ये हमारी सरिया कितने की है, 16 की, 16 25 80, 800 हो गया, में करेंगे तो मैंने इसको जोड़ दिया, कितना आ गया, 19.184 मीटर। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। और ये अब मैंने निकाला सेकेंड रॉड। सेकेंड रॉड यानी ये हमारा फर्स्ट रॉड हो गया इनर, फर्स्ट रॉड हो गया इनर। अब ये आउटर वाला, तो फर्स्ट रॉड जो हम देखिए, ये हमारा इनर रॉड हो गया, ये हमारा आउटर रॉड हो गया।
अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर फिर आएंगे दोस्तों, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से 200 प्लस करेंगे हम, 200 प्लस करेंगे करना। अगर हम 250 प्लस करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे रिंग बीम के आउटर पे, तो इसलिए 200 प्लस करेंगे तो हमारा कवर भी छूट जाएगा और हमारा रॉड का भी लेंथ निकल जाएगा। ओके, 3000 प्लस 200 कितना आ गया, 3200 mm। अब फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, 2πr 2 × 3.14, इतना करने के बाद दोस्तों ये हमने लैप जोड़ दिया, 2 लैप आएगा 21.696 मीटर। ओके, ये हमारा निकल गया। ठीक है, ये हमारे दोनों कटिंग लेंथ निकल गई, इसके भी। अब हम ध्यान देंगे किस पे, डी पे, साथ साथ निकालते चलते हैं। ये कर्टेल हमारा, कर्टेल कितना, 16 का 2.4। अब इसका दोस्तों जब हम कर्टेल निकालते हैं तो हमारी जितनी कॉलम होती है, जैसे ये कॉलम होगी, इस कॉलम के नीचे 2 कर्टेल लगेंगे, इस कॉलम के सेंटर से 2 कर्टेल लगेंगे 2.4, यानी 12 मीटर इस तरफ, 12 मीटर इस तरफ, 12 मीटर इस तरफ, 12 मीटर इस तरफ, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 गुणे 2.4 कर दोगे दोस्तों, 24 मीटर आ गया। सिंपल, एकदम सिंपल सा 24 मीटर का हमारा, यानी 2 रॉड, इसका 16 का 2 सरिया। ठीक है, अब दोस्त देखो, अब मैं निकालूंगा बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारा कौन सा है, बी पॉइंट देख लो दोस्तों, ये रहा बी पॉइंट, मानिए 4 सरिया है, 2 इस तरफ इनर के, 2 आउटर के, कितने के हैं बार, 10 के। ठीक है, सेम फार्मूला दोस्तों, सेम सब कुछ सेम रहेगा। सेंटर पॉइंट से हम आ जाएंगे 3000, ये हमारा रिंग बीम का सेंटर पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये हमारा रॉड लगा हुआ है बीच में, आप इमेजिनेशन करिए, ये रॉड लगा हुआ है बीच में, यहाँ से हमने रिबन मारा, यहाँ पे टिप मारा, यहाँ पे आया 3 मीटर, 3 मीटर आया। 3 मीटर से हम 200 जब ऐड करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, 200 ऐड करेंगे यहाँ आ जाएंगे। अगर हमने 250 ऐड किया तो यहाँ आ जाएंगे साइड आउटर पे, 200 किया तो 3 मीटर प्लस 200, सॉरी अब आउटर फेस का निकाल दो तो 3 मीटर प्लस 200, तो यहाँ पे इस तरफ आ गया, तो कितना आ गया, 3200। फार्मूला सेम लगाए दोस्तों, ये हमारी सरिया कितनी है, 10 की, तो 10 बचे 50। ओके, 50 है तो 500, यानी इसका लैप आ जाएगा 500 दोस्तों, लैप आ गया। लैप हम जोड़ने के बाद टोटल कितना हो जाएगा, 21.696। 2 रॉड है, 2 कर दिया इंटू 43.392। ओके, ये हमारा 2 रॉड का कटिंग लेंथ निकल गया। मतलब हम एक निकालेंगे, हमें 2 चाहिए तो 2 गुणा कर देंगे, 3 चाहिए तो 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा टोटल लेंथ कितना है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे भी आएंगे, इनर का निकालेंगे तो 3 मीटर जितना है हमारा mm में है ये, वैसे दोस्तों 3 मीटर माइनस 200, जैसे 3 मीटर का है माइनस 200 के, ये दोनों रॉड पे हम आ गए, 2800 आया इनर फेस हमारा। 2πr इसको सेम फार्मूले पे रखेंगे, फार्मूले पे रखने के बाद कितना है, ये हमारा 10 का सरिया है। जो लैप आएगा दोस्तों, हम लैप इंक्लूड करेंगे। इसमें थोड़ा दोस्तों मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, तो आप ये ध्यान नहीं दीजिएगा, आप करिएगा अपने तरीके से। तो ये हमारा लैप आ गया, लैप को जोड़ने के बाद फिर 2 रॉड चाहिए तो 2 रॉड हमने इंक्लूड कर दिया, तो इतना आ गया 38.368। अब ठीक है दोस्तों, अब आगे हम निकालेंगे, ये हमारा ए पॉइंट का है, तो ए का निकालने के लिए ए पे कितना ऊपर लगा है, 6 रॉड लगे हैं ऊपर की तरफ, कितने के, 12 के। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा। फिर ये हमारा, हम यहाँ से टेप लगा के यहाँ पे आएंगे, कितना आएगा, 3 मीटर। 3 मीटर से 200 इस तरफ करेंगे प्लस और 2 माइनस इस तरफ करेंगे, तो अंदर का इनर फेस निकलेगा, इस तरफ का करेंगे तो आउटर फेस। सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों मैं क्या किया हूँ ना, ये दोनों निकाल लिया हूँ और ये दोनों को एक साथ निकाल लिया, इन चारों को एक साथ निकाल लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो सेम फार्मूला 3200, 2πr 2 × 3.14 × 3.2। ओके, ये देखिए सेम टू सेम, ये हमारा लैपिंग जोड़ दिया मैंने, 2 रॉड निकाल लिया, 2 रॉड का निकाल लिया। दोस्तों एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आप निकालो लेग तो एक्स्ट्रा निकल जाए, कम ना पड़े, क्योंकि दोस्तों साइड पे क्या होता है, स्क्रैप में चला जाता है, वो तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कम पड़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है फिर अपने को। फिर देखो, अब वो मैंने क्या किया, इन दोनों को निकाल दिया, अब इन चारों को निकाला मैंने साथ में, 2.2 × 3.14, 3 मीटर, ये देखिए 3 मीटर से
मैंने सेंटर से ही चारों को निकाल दिया। सेंटर से निकाला इसलिए दोस्तों कि मैं इस तरफ का निकाल रहा हूँ तो रॉड कम नहीं पड़ेगा अपना, मतलब जो भी है कटिंग लेंथ थोड़ा ज़्यादा ही आएगा पर कम नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैंने इस तरफ का भी निकाला, इंटू 4 किया, आगे कितना 80.16। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने सबको लिख दिया, ये आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर, जिसका जो है ये कर्टेल का लिख दिया। अब इनका क्या है दोस्तों, अगर आप ये मीटर में निकला है, अगर आपको केजी में करना है तो इनकी यूनिट से आप इनको इंटू कर देंगे तो ये केजी में भी निकल आएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।